आरआरबी की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है जो कि 8,800 प्लस वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या आपका और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और ऐसी अपडेट्स लेकर मैं आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिपार्टमेंट की। तो आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से आप लोगों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें ऑलमोस्ट जो रेलवे की बेहतरीन वैकेंसीज रहती हैं, जो ऑलमोस्ट वैकेंसीज होती हैं, वो इसी की एग्ज़ाम के थ्रू आपकी फिल की जाती हैं। बात करूँ इसके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की, तो 23 सितंबर को इसकी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैम वैकेंसी तो आई नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कर कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर इसकी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गई है तो 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पोर्टल भी स्टार्ट हो जाता है अप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप अपनी तैयारी थोड़ी तेज़ कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बस इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। बात करूँ तो 15 अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी फिल करनी। अब बता दूं, आपकी जो इसका एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर या जनवरी में आपका ऑलमोस्ट इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। टोटल सीट्स की बात करूँ तो 8,875 इसकी टोटल सीट रहने वाली है। तो बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं टिकट क्लर्क के लिए, ट्रेन क्लर्क के लिए, अकाउंट्स क्लर्क के लिए और साथ में जूनियर क्लर्क के लिए भी। इन सब में आपसे टाइपिंग जो है वो मांगी गई है। कुछ में टाइपिंग नहीं है, बट वो टाइपिंग की क्या स्पीड रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, सो दैट कि आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए, जूनियर अकाउंट सीनियर क्लर्क के लिए साथ में टाइपिंग होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो पे स्केल जो है वो आपका, अगर मैं बात करूँ 12th पास की, तो आपका 30,000 से लेके 45,000 के बिटवीन रहने वाला है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप अप्लाई करें तो आपका पे स्केल जो है वो 50,000 से लेके 60,000 प्लस तक आपका जो पे स्केल है वो रहने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपकी जो फ़ीस है वो 500 रहने वाली है। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों की जो फ़ीस है वो 250 रहेगी। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। जो एससी एसटी और फीमेल के लिए वो 250 पूरी रिफ़ंड हो जाती है, और जो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरीज के लिए जो फ़ीस रहती है वो जो 400 जो है वो फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एग्ज़ाम जाकर देना पड़ता है तब ये रिफ़ंड होती है। बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है अगर आपने 12th पास है और अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो 36 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम आपकी एज हो सकती है। अब मैं आपको इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देती हूँ। तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिजिकल हैंडीकैप हैं और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 15 ईयर्स का मिलेगा। ओबीसी हैं तो 13 ईयर्स का मिलेगा और जनरल कैटेगरी है तो 10 ईयर्स का आपको इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विस मैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके सर्विस ईयर प्लस उनके 3 ईयर्स जो है वो उनका रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप लोगों को पता है इसमें 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। तो CBT 1 में जो है वो आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट्स की आपको इसमें ड्यूरेशन दी जाएगी और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपसे जीके के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, जैसे कि 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे 120 मार्क्स के। ड्यूरेशन आपकी सेम रहेगी, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी। 0.33 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। अब सिलेबस की बात करूँ तो क्वेश्चंस इसमें थोड़े से बढ़ जाएंगे। तैयारी आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स की करनी है, मतलब कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश पूछ ही नहीं रहे हैं आपसे। तो जीके के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 50 हो जाएंगे और मैथ्स के क्वेश्चन 35 हो जाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपसे 35 पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी पोस्ट में जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं, अपने एग्जाम को फिल करते टाइम ही आपको चूज करना होता है कि आप टाइपिंग कौन से सब्जेक्ट में देंगे।
अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तभी हमारी कोई हेल्प करेगा। तो अपने सारे फ्रेंड्स की हेल्प कर दीजिएगा इस वीडियो को भेजकर। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हाइप पॉइंट्स का ऑप्शन मिलता है, वो हाइप पॉइंट्स जो है वो बस क्लिक कर दीजिएगा, वो पॉइंट्स दे दीजिएगा, सो दैट कि ये वीडियो उन तक जा सके जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, मतलब जिनको भी जॉब की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट्स लेकर मैं आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।